हाय नमस्कार, विवेक की थॉट्स में आपका स्वागत है। और जो आज बात करते हैं बिहार इलेक्शन को लेकर। कल से एक न्यूज़ चल रही है कि चिराग पासवान बिहार से चुनाव लड़ेंगे और उससे क्या राजनीतिक मायने। और फिर से जो कि एक नॉर्मल लोग हैं वो अपनी अपनी बातें कर रहे हैं कि कुछ एनडीए में दरार है, फिर से नीतीश कुमार को कमज़ोर करना है, जेडीयू को कमज़ोर करना है, एसेट्रा एसेट्रा एसेट्रा। देखिए सर, ब्रॉडली मैं हमेशा समझाता हूँ, ब्रॉडली मैं बोलूँ तो नीतीश कुमार कह लिए, जेडीयू कह लिए, एज ए पॉलिटिकल पार्टी अपनी आखिरी पारी खेल रहे हैं। फॉर द वेरी सिंपल रीज़न कि नीतीश कुमार उम्र की वजह से और जो उनकी सेहत है वो मैं उस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा। और दूसरा, ऐसे लोग जो वही गलती करते हैं कि आप अपनी सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप बनाते ही नहीं हैं, तो वंस नीतीश कुमार इज़ गॉन जिसे कहते हैं, उसके बाद देयर वुड नॉट बी एनीबडी। और वो धीरे ना धीरे करके वो मर्ज होना ही पड़ता है। और जो हालात नज़र आते हैं वो ऑब्वियसली बीजेपी की तरफ ही इशारा करता है, क्योंकि आपने सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप बिल्कुल बनाई ही नहीं है, जिसमें देयर इज़ नो नंबर 2, एक ही चेहरा है। देखिए, तो उससे दिक्कत हो जाती है। अब हैविंग सेड दैट, अभी क्यों हटाती बीजेपी, क्योंकि हम जानते ही हैं कि किसी भी दिन वो जेडीयू के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को विलय करा सकते हैं बीजेपी में, आई एम श्योर। तो बात जेडीयू के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की नहीं है। आई थिंक दे वांट टू कीप अ मैसेज, लीव अ मैसेज। और फिर से मैं एक और बात बताता हूँ, देखिए मुख्यमंत्री कोई भी हो, चेहरा सरकार जो चला रहा है, पावर जिसके हाथ में है। तो जब महाराष्ट्र में उद्धव साहब ठाकरे सीएम थे तो हम सभी जानते हैं कि असली सीएम कौन था, शरद पवार जी और अजित पवार। सिमिलरली नीतीश कुमार तो नाम के ही मुख्यमंत्री हैं पिछले कई टाइम से, और अब सारा का सारा काम तो बीजेपी के कहने पर ही होता है। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि दे आर नॉट बॉदर्ड कि कौन चेहरा हो। सो देयर इज़ नो हरी फॉर देम। वो ठीक है, वो लगे रहें, उनका चेहरा रहे, बीजेपी के सारे काम हो रहे हैं, डबल इंजन, सिंगल इंजन, जो भी वो करना चाहते हैं, चाहे विकास हो चाहे पर्सनल बेनिफिट्स हो। ठीक है, ठीक है, दिल में एक इच्छा रहती है, लेकिन आई एम श्योर कि हमारा ही अपना मुख्यमंत्री हो हमारी पार्टी का। बट आई थिंक अब बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी बन चुकी है तो छोड़ा जा सकता है, जैसे कहते हैं ना, बिहार को फॉर अनदर 3-4 ईयर्स और 5 ईयर्स। आई थिंक चिराग पासवान का डिसीजन एक बिल्कुल पर्सनल करियर डिसीजन है, मैं हमेशा कहता हूँ। और फिर से ना, हम लोग समझ ही नहीं पाते, जो आम जनता होती है, अरे वो तो ऑलरेडी कैबिनेट मिनिस्टर हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, वहाँ जाकर क्या ही कर लेंगे, क्या ही मिल जाएगा। देखिए वही, और मैंने कहा ना, आम इंसान जो सिर्फ पैसा और पावर और पोजीशन के बारे में सोचता है तो उन्हें बातें समझ नहीं आती हैं। लेकिन बहुत आपको गहराई में बताऊं, अ ट्रू पॉलिटिशियन कह लीजिए, ट्रू पीपल लीडर कह लीजिए, ज़मीन से जुड़ा इंसान, हम सभी जानते हैं कि आज भी शिवराज चौहान का इच्छा है कि उन्हें वापस मध्य प्रदेश भेज दिया जाए, चाहे मुख्यमंत्री ना बना के कुछ और पोजीशन। क्योंकि एक इंडिया का ना स्ट्रक्चर ऐसा है, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री का, जहाँ पर स्टेट्स मिलके यूनियन बनाते हैं, कि देखिए हमारे एरिया के एमएलए हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लेकिन वो जो बिल्कुल लोकल एरिया होता है ना, उसको आप हमेशा एमएलए से कनेक्ट करते हो कि एमएलए कहता है ये मेरा एरिया है, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज़ मोर ऑफ रिप्रेजेंटिंग इन द पार्लियामेंट। मैं बिल्कुल उनको अंडरमाइन नहीं कर रहा हूँ। सिमिलरली जितने भी सेंट्रल मिनिस्टर्स होते हैं, ऑफ कोर्स प्राइम मिनिस्टर, फिनांस मिनिस्टर या रेलवे मिनिस्टर की बातें अलग हैं, लेकिन सेंट्रल मिनिस्ट्री में ठीक है, आपके पास दिल्ली में बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है और आपके पूरे इंडिया में कोऑर्डिनेशन है। लेकिन जिसे कहते हैं दिल्ली में तो मेहमान है ना, दिल्ली में जब आप रोड पे निकलते हैं तो दिल्ली तो दिल्ली के मुख्यमंत्री की है। लेकिन वही आप बिहार में होम मिनिस्टर हैं, बिहार में फिनांस मिनिस्टर हैं, बिहार में एजुकेशन मिनिस्टर है, बिहार में इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं। जब आप बिहार की सड़क पे निकलते हैं, बिहार के रहने वाले, और ये सभी स्टेट्स के लिए लागू है, तो कई पॉलिटिशियंस ऐसे हैं, दे ऑलवेज प्रेफर टू बी इन स्टेट पॉलिटिक्स, बिकॉज उसमें थोड़ा वो उस तरह की पावर का ज़्यादा मज़ा आता है, कनेक्शन ज़्यादा मिलता है। आप अपनी धरती पे रह रहे हैं ना। आज कोई भी सेंट्रल मिनिस्टर है, आइडियली उनको 5 दिन दिल्ली में रहना चाहिए, जो चिराग भी रहते हैं। और बल्कि उन्हीं के प्रवक्ता बता रहे थे कि एवरी वीक ही टेक्स अ फ्लाइट बैक ऑन फ्राइडे इवनिंग एंड कम बैक टू दिल्ली ऑन मंडे मॉर्निंग टू बी इन हिज मिनिस्ट्रीज एंड टेकिंग मीटिंग्स। तो 5 दिन तो आप अपनी मिट्टी से दूर हो गए ना। तो कुछ लोग चाहते हैं कि हम अपनी मिट्टी में ही रहें, सेंट्रल मिनिस्ट्री सबको मज़ा नहीं आता, पार्लियामेंट में जाना सबको मज़ा नहीं आता। अब किसी भी पार्लियामेंटेरियन से पूछ लीजिए कि अगर आपको मौका मिले कि अपने स्टेट में जाके मिनिस्टर बन जाए, एमएलए माइट बी टू स्मॉल, तो और वो बीजेपी करती भी रहती। बीजेपी ने बहुत लोगों को भेजा ना, जो हम लोगों को समझ नहीं आता क्यों राजस्थान में, मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ाए गए थे, एमएलए के जो एमपी थे, क्योंकि वो सब के सब फिर मिनिस्टर बने हैं ना स्टेट गवर्नमेंट में। सो चिराग पासवान, आई एम श्योर कि नीतीश कुमार अभी कहीं नहीं जा रहे। जेडीयू अगर एनडीए जीतती है तो फिर से वो एक बार ज़रूर मुख्यमंत्री बनेंगे। हाँ, उसके बाद वो कितने समय तक रहते हैं, दैट्स अ डिफरेंट मैटर।
वो नहीं मुख्यमंत्री रहते, जेडीयू पार्टी का क्या होगा, दैट्स डिफरेंट मैटर। बट आई थिंक चिराग बीइंग अ यंग एंड डेडिकेटेड पर्सन, एलजेपी इज़ हेयर टू स्टे। और शायद बीजेपी भी नहीं चाहेगी कुछ एलजेपी का कुछ भी मर्ज वर्ज हो उनके साथ, एंड एलजेपी शुड ऑलवेज रिमेन अ इंडिपेंडेंट कंपनी पार्टी, एंड देन बीजेपी प्लस एंड एलजेपी इज एनडी, और बीजेपी एंड एलजेपी एंड मे बी हम और जो भी यंगस्टर्स हैं, और जेडीयू भी फॉर दैट मैटर, वो तो मैंने थॉट दी थी। तो चिराग पासवान अगर एमएलए बन के एक बिहार में जैसे टॉप 6-7 मिनिस्टर बन जाते हैं, उनको एक डिप्टी सीएम की पोजीशन भी दे दी जाएगी, ऑनरी जिसे कहते हैं, नीतीश कुमार स्टे सीएम एंड देयर वुड बी वन डिप्टी सीएम फ्रॉम बीजेपी फॉर श्योर। सो दैट्स अ गुड करियर ग्रोथ फॉर चिराग पासवान द वे ही लुक्स एट हिज करियर। ठीक है, आप अपनी सेंट्रल मिनिस्टर की पोजीशन किसी अपने एमपी को दे देंगे, राइट। इट्स लाइक शरद पवार सीएम बन के स्टार्ट हुए थे, वो तो फिर कभी उनको एनसीपी का सीएम बनाया ही नहीं महाराष्ट्र में, तो वो सेंटर में मिनिस्टर थे। वरना 2004 से 14 अगर एनसीपी का सीएम होता तो आपको लगता नहीं शरद पवार जी वापस आके सीएम बनते, राइट। तो ऑफ कोर्स आप 2-3 बार रह चुकी हो, उसके बाद ग्रोथ मिल जाती है तो बात अलग है, लेकिन अभी तो आई एम श्योर चिराग पासवान बीइंग यंग वो लाइक टू बी सीएम। तभी देवेंद्र फडणवीस सीएम है महाराष्ट्र के, अदरवाइज जब वो नहीं थे 2-2.5 साल, लोग कहते थे वो कैबिनेट मिनिस्टर बन के दिल्ली जाएंगे, मैं वो नहीं आएंगे, बिकॉज इवन लीडर ऑफ अपोजिशन बनने का बहुत स्वाद है अपने स्टेट में। मतलब वो तभी समझ सकते हैं जब आप करीबी से दुनिया को समझते हैं और जानते हैं, और वही चिराग करना चाहते हैं। चिराग का घर मैंने को बताया था कि जो हमारा पटना का ऑफिस है उसके बिल्कुल पीछे था, श्री कृष्णापुरी एरिया बोलते हैं, और वहाँ की मंडली की बात ही अलग है। दिल्ली में ठीक है 50-100-200 होंगे, वहाँ पर हज़ारों लोग जब बिहार की सड़क पे वो निकलते हैं, उनकी गाड़ी पटना में निकलती है, तो आई कैन इमेजिन वो काइंड ऑफ और। तभी मैं कहता शिवराज चौहान हो, वसुंधरा राजे हो, अशोक गहलोत हो, ये सब नेता क्यों स्टेट पॉलिटिक्स में ही रहना चाहते हैं। और चिराग का इस समय सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो एक्चुअली ही वांट्स कि अगर एमएलए बन के सरकार बनती है तो ही विल श्योरली गेट अ टॉप मिनिस्ट्री, ही माइट बी श्योरली गेट अ डिप्टी सीएम पोजीशन which ऑनरी होती है, and then the state cabinet, central cabinet ministry would be given to a party member, and then not this year, maybe next election, next to next election, definitely जब चिराग का टाइम आएगा और एज आएगी तो मे बी एनडीए की तरफ से ही एक्सपेंड हिज पार्टी, ही वर्क्स हार्ड, कुछ भी हो सकता है, एंड ही इज़ ए गुड फेस। जिसे मैंने कहा कि 10 साल बाद क्या पता बीजेपी उन्हीं को प्रोजेक्ट कर दे एज अ फ्यूचर चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। So not right now, but I think it's a career decision by Chirag Paswan to remain in the state politics and to work accordingly. So इसमें कोई बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से सोचने वाली बात नहीं है कि नीतीश को खतरा है, जेडीयू को खतरा है, जेडीयू के एमएलए कम करना है, क्योंकि जेडीयू तो 100 सीटों पे लड़ेगी ही लड़ेगी। तो जेडीयू को वीक करके तो बीजेपी का अपना नुकसान है ना। तो यू आर नॉट श्योर ना कि जैसे लास्ट टाइम हुआ ना कि बीजेपी चलो अपने 100 में से 60 भी जीत गई, चिराग 35 में से 25 जीत गया, तो फिर भी तो आपको जेडीयू की चाहिए ना एमएलए। और इस समय भी है कि अ वीक जेडीयू डजंट हेल्प बीजेपी एट ऑल, क्योंकि अब उनकी 130-35 बनते हैं तो बल्कि आरजेडी इज़ ऑलवेज ऑन देयर नेक। तो आप नहीं चाहते ना कि असेंबली में अपोजिशन की संख्या भारी हो, तो वो सब तो बेकार की बातें थी कि काम उसके हरवाया। वो तब करवाते काम अगर वो जेडीयू लड़ नहीं रही है, जब बीजेपी ही 100 में ही खड़ी हो रही है खाली, तो फिर तो नुकसान है ना उनका। और 10 सीटें कम होती जेडीयू की, 10 सीटें ज़्यादा होती है आरजेडी की, तो उनका तो वैसे ही पूरी सरकार बन जाती है आरजेडी प्लस कांग्रेस प्लस सीपीएम की। तो इतने पंगे बीजेपी पार्टी क्यों लेगी? तो वो सभी बेकार की बातें होती हैं। सीधी सी बात है, चिराग का कैरियर डिसीजन है। लास्ट टाइम भी चिराग का कैरियर डिसीजन था, और उसके बाद ही तभी उसकी पार्टी टूटी थी चिराग की। और वो कौन थे वो पारस, वो अलग हो गए थे, पशुपति पारस, क्योंकि ही वॉज नॉट हैप्पी कि भाई चिराग ने अलग से इलेक्शन लड़के कमज़ोर करा। और वंस अगेन द वे वी थिंक, मोदी और शायद भी बड़े डिक्टेटर नहीं है, तो चिराग ने जब फैसला किया उसने नहीं सुनी किसी की, तो वो लड़े। लेकिन अब खुद ही सोचिए ना, डज इट मेक सेंस कि अपने ही आप पार्टनर को हरवाओगे, कमज़ोर कर दोगे, तो फिर तो आप देख लेना कि 2 साल फिर नीतीश जी उस तरफ चले गए थे तो कोई फ़ायदा हुआ। तो ये कहानी है, ठीक है। तो दीज आर माई थॉट्स, सुनिए, बताइए कैसा लगा आपको। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।